पीछे जो भाई हैं थोड़ा आगे आके बैठ जाएं, थोड़ा अच्छा होगा। आप लोग यहाँ पर हमारे साथी भाई बहनों के उद्बोधन सुन रहे हैं, नई लगी होगी और कुछ बातें पहले भी आप लोगों ने सुनी होगी। हम लोग बार बार कुछ बातें आपके बीच में बता रहे हैं, समझाने का कोशिश करते हैं और समाज में जागरूकता ला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस इलाके में पहले भी कार्यक्रम हुए, लेकिन संभवतः पहली बार आधी जनसंख्या हमारी यहाँ की आज महिलाओं की है। यह अपने आप में बड़ी बात है। महिलाएं ज्यादा हैं। दोस्तों, समाज में जागृति लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए हमारे परिवार का सबसे पहले अध्ययन करने की जरूरत है। समाज में परिवर्तन लाना है, लेकिन सबसे पहले अपने खुद के परिवार का अध्ययन करने की जरूरत है। यदि हम अध्ययन करते हैं तो आज हमारे सामने क्या दिखता है? पिता है वह घर से बाहर है, मां है घर पे रहती है और बच्चे हैं स्कूल आते हैं। ये हो रहा है। सही? अपनी बोली में ही बोले, ऐसा भाई कह रहे हैं। तो अपने जी पिताजी हैं या भाई है, वो बाहर मजदूरी के लिए जाता है, मां घर पे रहती है और बच्चे स्कूल आते हैं। इन तीन बात का भी आप अध्ययन करते हो, तमे एनी जानकारी लियो तो एक मोटी भारी समस्या है हमारा, हमें जो हमें नाना था तारी नीति, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हमें भणता था तारी बात नीति आज है। हमें नाना था तारे, हमारे परिवार में दादा भी हाथी रहता था, दादी भी हाथी रहता था, काका बाबा हाथी रहता था, आई बाप वो भी साथ में रहती थी। यानी अपने दादा थकी लगावीने 16 तक नो पूरो परिवार एक मुट्ठी में तो। ये बात सही है गलत है? ये बात सही है गलत है? सही बात है। आप लोग भी इस बात को जानते हैं जो मेरी उम्र के। आज क्या हो गया? हम परिवार का ही अध्ययन कर रहे हैं। आज तो क्या हो रहा है? पति पत्नी और बच्चे, इसके अलावा कोई नहीं, अलग हो गए। इससे क्या हुआ? आप लोगों ने देखा होगा, चाहे बच्चा मेरा हो चाहे आपका हो, मेरा अभी तक का ये मानना है, जानना है और देखा है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, यदि हमारा बच्चा है वह पढ़ाई में कम है या कुछ और गलत काम भी कर रहा है, नशा भी कर रहा है, तो हम बच्चे को कह नहीं पाते, क्योंकि बच्चा हमारा है। और कई बार तो आज हम लोग के बच्चे इतने बड़े हो गए, हमको पता पड़ा कि कोई भी अपना बच्चा कितनी भी उम्र का हो जाए, पर वो बच्चा है, वह अभी भी छोटा है, ऐसा मां बाप मानते हैं। और बच्चे की जो कमियां खामियां होती है उस पर पर्दा डालते हैं। ये बात हमारे समाज में होती है। तो माता पिता और बच्चे तीन ही परिवार में रहने की वजह से हम लोग हमारे बच्चों को, जो परिवार संयुक्त परिवार था, जब दादा दादी साथ में थे, काका बाबा साथ में थे और सब मिलकर रहते थे, तब जिस तरीके से बच्चा शिक्षित होता था, वैसा आज शिक्षित नहीं हो रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। ये आप लोग नोटिस करिए और इसका अध्ययन करिए। एक बड़ी समस्या ये, जब हम छोटे थे तब हम कोई भी गलती करते थे
तो हमारे काका बाबा हमको रोकते थे, दादा दादी रोकते थे। यहां तक कि गांव का जो कोई भी बड़ा आदमी होगा, चाहे गमेती होगा, चाहे कोई भी होगा, कोटवाल होगा, मेट होगा, वो भी रोकता था। गांव का अपने गोत्र का तो छोड़ो, दूसरे गोत्र का भी होगा तो भी गलत काम करने पर रोकता था। आज काका बाबा भी बच्चे को रोकते नहीं है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हम लोग जब छोटे थे तब हमको यह भी शिक्षा दी जाती थी कि अपने गोत्र का बच्चा बच्ची है वह अपना भाई बहन होगा। यह भी हमको शिक्षा दी जाती थी। ये 3 बड़ी बातें मैंने आपको बताई। उसके साथ एक चौथी बात आपको कहना चाहता हूं। आज हम परिवार का अध्ययन करते हैं तो पहले पिता घर पे रहता था, आज पिता रहता है बाहर, मां घर पे रहती है और बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन एक गंभीर बात, पहले हम स्कूल जाते थे, सारा दिन पढ़ाई होती थी, 8 घंटे की क्लास लगती थी और वापस आके हम लोग या तो पशु चराने जाते थे या खेती बाड़ी में साथ देते थे या अपना होमवर्क करते थे, प्रश्न याद करते थे। आज आप लोग देख लीजिए, बच्चा स्कूल जाता है तो क्या वह स्कूल में पढ़ता है? इसका भी आप अध्ययन करिए। या फिर बच्चा स्कूल से बाहर है, इसका भी आप अध्ययन करिए, तो आपको बहुत गंभीर समस्या नजर आएगी। बच्चा घर आने के बाद 8वीं क्लास तक पढ़ा हुआ बच्चा भी पशु को पालने के लिए तैयार नहीं है, खेती बाड़ी करने के लिए तैयार नहीं है। 8वीं पास, इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी तो भी करने के लिए तैयार नहीं। जबकि पहले हम छोटे थे, 8वीं में पढ़े चाहे 10वीं में पढ़ते थे, स्कूल से आने के बाद खेती बाड़ी करने के लिए हम तैयार थे, पशुपालन में सहयोग करने के लिए हम तैयार थे। आज की तारीख में बच्चे को मात्र और मात्र मोबाइल चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। चाहे वो 8वीं तक पढ़ा, इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं, पशुपालन से कोई मतलब नहीं, काका बाबा से कोई मतलब नहीं। और तो और हमारा अनुभव है, 24-25 साल हमने नौकरी किया, हमारा अनुभव है, आज की तारीख में बच्चा है वह शिक्षक की भी बात नहीं मान रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है। हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे शिक्षक, एक ही स्कूल में एक ही मास्टर हमारे क्वालिटी का होगा तो 100, 200, 500 बच्चों को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं हम लोग। लेकिन उस क्वालिटी का शिक्षक नहीं है तो बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते। आज हालात यह है कि 20 बच्चे एक क्लास में हैं तो उसको शिक्षक कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एक परिवार में 3 बच्चे हैं, माता पिता दोनों मिलकर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यह भारी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई। और जैसे चंदू भाई बता रहे थे केस के बारे में, यह सभी इसी की उपज है। आज हम लोगों ने देखा, कल हमने एक अखबार में पढ़ा था, एक बच्चे ने बर्थडे मनाने के लिए, बर्थडे जानो, बर्थडे जलम तारीख मनाबा बल्ले पैसा मांग जा सोरे मां से, और मां नहीं दे पाई तो मां को पीट दिया। ये हम छोटे थे तब क्या हम हमारे मां बाप के सामने हाथ उठाते थे? नहीं उठाते थे। ये क्यों हुआ, इसका अध्ययन करिए। हजारों साल से हमने कभी भी हमारे मां बाप को अंगुली नहीं अड़ाई, हाथ नहीं उठाया हमने। आज ये क्यों हो रहा है? एक और बात, पहले मैं बता चुका हूं, हमारे गोत्र के बच्चे, मैं मान लो परमार हूं, परमार गोत्र का बच्चा, चाहे वो किसी भी गांव का हो, दूसरे जिले का भी हो, भाई बहन होते थे। आज ऐसा, इसमें भी बहुत सारा विखंडन हो गया।
इसी वजह से बहुत सारे बच्चे जिद करते हैं कि नहीं, हमारी शादी होनी चाहिए, और इसी में बहुत सारे बच्चे फांसी खा रहे हैं। क्या ये मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अधिकांश बच्चों के आपका फांसी खाने का बड़ा कारण एक ये बन गया है, गांव गांव के बच्चे दोस्त हो गए, गोत्र गोत्र के बच्चे दोस्त हो गए। हमने ये बच्चों को नहीं सिखाया, ये न तो समाज ने सिखाया, न मां बाप ने सिखाया, न शिक्षक ने सिखाया। इस वजह से आज हमारी युवा पीढ़ी 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं ये जो क्लास है, इसमें बच्चे का भावी जिंदगी की नींव खड़ी होती है, उसी टाइम बच्चे फांसी खा रहे। ये पहले कभी नहीं देखा हमने। आदिवासी बच्चे, आदिवासी लोग कभी फांसी नहीं खाते थे, आज बच्चा बच्ची साथ में फांसी खा रहे। यह हमारी समाज व्यवस्था टूटने की वजह से हुआ है, जैसा चंदू भाई बता रहे थे। एक बड़ी समस्या, पहले पूरा साल पढ़ाई होता था, पूरा साल बच्चा स्कूल जाता था। आज आप लोग, अभी परीक्षा चल रही है, अभी वर्तमान में, कल भी परीक्षा है, कल थी। आज स्कूल में जाओगे तो सभी बच्चे स्कूल में मौजूद मिलेंगे, सभी, क्योंकि परीक्षा है। परीक्षा है इसलिए सभी बच्चे स्कूल में हैं। लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म हो जाएगी और वापस स्कूल चालू होगी जनवरी में, उस समय स्कूल के अंदर कितना प्रतिशत बच्चे आते हैं? 200 बच्चे स्कूल में हैं। कितने बच्चे स्कूल में आते हैं? ईमानदारी से बताइए। है भाई कह रहे 50, 200 में से 50। सोचिए, 50 नहीं तो 100 आधे बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। ये दिसंबर, जनवरी और मार्च फिर परीक्षा आ जाती है। ये इस महीनों में बच्चे आधे से ज्यादा स्कूल आते ही नहीं, आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल आते ही नहीं। और जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने तो मेजर, और अक्टूबर भी गिनो, ये 4 महीने सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल आते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उन महीनों के अंदर यदि किसी स्कूल में 200 बच्चे हैं तो करीब 160 से 180 बच्चे आते हैं। मेरे शिक्षक भाइयों, क्या मैं ये बात सही कह रहा हूं? मैं ये सही है। अब आप सोच लीजिए, आज की तारीख में बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते हैं? तो हम लोगों ने ये दिवाली के बाद विवाह करना शुरू कर दिया। दिवाली के बाद विवाह करना शुरू किया। अब दिवाली के बाद हमारे विवाह होते ही नहीं थे। पहले हमारे विवाह होली के बाद होते थे, यानी परीक्षा के आसपास या परीक्षा के बाद होते थे। अब हमने दिवाली के बाद विवाह करना शुरू किया, और विवाह में भी डीजे, 10-10 किलोमीटर के रेडियस में आवाज सुनाई दे, ऐसे डीजे, पूरी पढ़ाई चौपट। और फिर होली आ जाएगी, पढ़ाई चौपट। केवल 3 महीने या 4 महीने पढ़ाई होती थी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इसके अलावा पढ़ाई पिछले 10-15 साल में हो ही नहीं रही है। बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। और उसी दिन में आपने देखा होगा, हर सोते दाड़े, हर पासे दाड़े काटना, हर सोते दाड़े, हर पांचवें दाड़े एकान्न त्योहार, और इसमें हमारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे।
जितने बच्चे स्कूल आते हैं उससे आधे बच्चे तो वहां वार्ता सुनने जा रहे हैं, कथाएं सुनने जा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। अब बताओ हमारी पढ़ाई का क्या हुआ? बोलो। सब बातें बाद में। अब बताओ, जब मैं पढ़ता था तब तीसरी का बच्चा पाठ पढ़ना जानता था। जब मैं पढ़ता था तब तीसरी का बच्चा पाठ पढ़ना जानता था। आज 8वीं का बच्चा पाठ नहीं पढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? तमें पतो केम थाय? आज 10वीं का बच्चा जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं जानता। जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं जानता 10वीं का बच्चा। उसका कारण क्या है? यह पता करिए तो सबसे पहले आपको समझ में आएगा वो हमारा परिवार संयुक्त परिवार था, वो टूटा। इसकी वजह से यह समस्या खड़ी हुई है। और पति पत्नी और बच्चा ही एक परिवार में रहते और उस बच्चे को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, काका बाबा कंट्रोल नहीं कर रहे, यह दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है नवंबर से लगा करके मार्च तक विवाह। और चौथा कारण है जुलाई से लगा करके नवंबर तक के व्रत उपवास। ये 4 कारण ने हमारे समाज की पढ़ाई बर्बाद कर दी। इसके अलावा आपको कोई कारण नहीं नजर आएगा। और यदि इसके अलावा भी नजर आएगा तो अपने समाज में एक परंपरा है, होडेल। होडेल जाना ना अपने? कौन कौन जाना? नवा नवा सुरम पुराना तक मार रखा था, खंजोड़ सब जानी। नवा सुर नवा 8वीं 9वीं बने होडेल हो क्या? मूल्यो होडेल એટલે તો મારે રૂપાવ ને મોતારે રૂપાવ, બરાબર હે? તો મારે લીધવાવ ને મોતારે લીધવાવ, બરાબર હે? હાડો કેનો બી ઘેર બને મફત મજૂરી, મફત હડો મન સડાબુ હોય તે, થાપડા બનાવાય તે ને, ઘેર કૂટવું હોય તે ને, डाडा गुटवाए थे, कोई भी काम है मोफत, पूरा गांव मदद करता था। यदि आज हम लोग होडेल वाली सुड़ी दो, होडेल वाली सुड़ी दो, लेकिन पैसा दे के मजदूरी करने के लिए भी बुलाएंगे तो पैसे के अलावा एक चीज और की जरूरत पड़ती है। दारू। पैसे के अलावा एक चीज की और जरूरत पड़ती है जो पहले नहीं थी। क्या है? ना पड़ी क्या वालों ये गणती नहीं आवे। पहले बाकड़ा हलतो, बाकड़ा थकी तो शरीर मजबूत था। तो आजे पड़ी का गुटका सही है, लेदा बुवेते रूपा बुवेते गेर नो काम करवते, हर काम मल्ले गुटका जरूरी है। और ये गणती नहीं आवे, ये मफत तते काम थाएगा नहीं ते काम नहीं थाएगा। इसलिए एक बार देवल पाल काटे में मैंने कहा था कि हमारे लोग जीवा है वो तो खाता नहीं, जल्दी मरी जाए वो बाजार खाई, जल्दी मरी जाए ये वो वदार खाई, ऐसा मैंने बोल दिया था। कई लोगों ने काटू पड़ेगी, काटू पड़ेगी। फिर दूसरे काटे में मैंने यहां तक बोला कि ड्रम राको हाथे आराम भरो ने बूढ़ी ने जेम मर्जी आवे, या फिर हेता लाओ दड़ी ने रोटा बनावी खो, यहां तक कि मैंने बोल दिया।
अरे ये जो समाज की समस्याएं हैं, समाज के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है, उस पर आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब सच बोल रहे हैं उस पर भी तुम लोग विरोध करते हो तो गुस्सा आना लाजिमी है। जब हमारी शादी हुई थी या फिर हम छोटे थे, तब हम देखते हैं हमारी माएं, हमारी भाभियां, उनका जो शादी हुआ था उनका वजन 60 के आसपास जरूर था, 60 किलो के आसपास। और आज हमारी बहन बेटियां शादी कर रही है, उनका वजन कितना है? 35-40। सोचो मेरे भाइयों, ये बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये हम लोग छोटे थे तब ये बिछीवाड़ा का बेल्ट में 8वीं क्लास की बच्ची भी 50 किलो के आसपास थी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हमारे इलाके में बच्चियां कमजोर थी। हमारे भी सुराता डोल कुंजला में तो इतना ही वजन हुआ करता था। मांडो, आसपुर, इधर थोड़ा वजन कम था। लेकिन ये जो पट्टी है बिछीवाड़ा की, उसमें बच्चे बच्चियां खेलने आते थे। हम पढ़ रहे थे तब, उनका 60 किलो के आसपास, 50 किलो के आसपास तो वजन हुआ करता था। 12वीं क्लास का बच्चा फुटबॉल को किक मारता था तो पेड़ की छोटी छोटी डालियां टूट जाती थी, इतना पावर हुआ करता था। आज क्या है? शादी योग्य बच्चा 12वीं तक ही आता है। आज सोच लीजिए, कई स्कूलों में हालात ये है कि प्रार्थना करने के लिए बच्चों को खड़ा रखते तो प्रार्थना करते करते भी बच्चों को चक्कर आ जाता है। और अभी अमेरिका का रिसर्च पेपर आया, उसमें आया है कि इंसान समय से ज्यादा भूखा रहता है। ध्यान रखिए, समय से ज्यादा भूखा रहता है तो उसमें कमजोरी आएगी, उसमें खून की कमी होगी, उसकी उम्र में कमी होगी। ये और हमारे तो ये हालत है, लगातार 15 दाड़ तक खवास नहीं खाऊ, 15 दाड़ तक जटला दाड़ा एकाडनो लांबो साले वगदकर खा दे अटला भगवान जल्दी पाहे आवे एम। अब दुनिया का रिसर्च पेपर क्या कह रहा है? दुनिया का रिसर्च पेपर यह कह रहा है कि जितना ज्यादा समय तक तुम भूखे रहोगे, उतना तुम्हारी खून की कमी होगी, उतना तुम्हारा शरीर कमजोर होगा और उतनी तुम्हारी आयु कम होगी। अभी सभी लोगों को कहो कि तुम कितना साल जिंदा रहना चाहते हो, तो सभी लोग कहेंगे हो वर्ते जिब्बानी इच्छा है सिम कटलावर होवर और खवा के वो खाई कुरकुर पसावर में मरी जाए वो। पर पूछो तो कहेंगा होवर और मरवा बाद एक प्रोफेर जलम मर्दू तो ठीक। सब भक्त ने तो इस इच्छा है अणा जलम में तो मारे कई कल्याण नहीं थजू, मारे सोरने कहीं थजू, मार सोरने कहीं थजू, मार गेरवाड़ी ने कहीं थजू, पर आवता जलम में जरूर था एटली भक्ति करवी पड़े एम। ऐसा भक्तों की इच्छा है। मैं उस इच्छा का सम्मान करता हूं, लेकिन एक सवाल खड़ा कर रहा हूं बड़ा सा। आज जिन बच्चों के मां बाप, जो बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके परिवार में थोड़ा सा आप अध्ययन करो। जिन बच्चों के मां बाप जो बच्चे 8वीं में पढ़ रहे हैं, उनके मां बाप का अध्ययन करो, तो आपको एक बहुत गंभीर समस्या 90% लोगों में नजर आएगी। आदमी ने गेरवाड़ी माते विश्वास नहीं है, ने गेरवाड़ी ने आदमी माते विश्वास नहीं। सही है गलत है? यह बहुत बड़ी समस्या है, यह बहुत बड़ी समस्या है। पहले ऐसा नहीं था। ऐसी समस्या की वजह से
परसों ही ये बात मेरे को परसों ही समझ में आई, पहले भी आती थी लेकिन और परसों अच्छे तरीके समझ में आई। हम एक वडाला में गया था, मेरा ही भतीजा है, कोई दूर की बात नहीं, मेरा ही भतीजा। अब हमारे घर में भी क्या होता, हम बाहर देखने के चक्कर में कभी पता नहीं पड़ता है, तो वो मेरे को पूछे बगैर चले गए वडालो करवा, तो वहां सासू मां ने उसको पीट दिया। सूर्य तो कुटस करी के पीट दिया। फिर मेरे पास फोन आया गेम थाजू, फिर मैं गया, वहां जाने पर जो बात हमको समझ में आई, तब यह बात मेरे को क्लियर हुआ कि जब बच्चे को पढ़ाने की उम्र होती है, मां बाप ध्यान रखिए, मेरी जिंदगी इसी काम के लिए खर्च हो रही है, मैं आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं, जब मां बाप को बच्चों को पढ़ाने की उम्र थी, किसकी उम्र थी? मां बाप की। बच्चों को पढ़ाने की उम्र थी और आपने गैरअसल बढ़ावानी उम्र थी, गैरअसल बढ़ावानी उम्र थी। असल खाटला घेर में करवानी जरूरत थी, असल गुदड़े करवानी जरूरत थी, असल कुर्सियां लावવાની जरूरत थी, असल खेतर बनावવાની जरूरत थी। तई वण तो बे हामताમાં લડણ, एक बीजा माते अविश्वास करी। उसका परिणाम क्या आया? उसका परिणाम यह आया, न घर बना पाए, न खेत बना पाए, न बच्चों को बना पाए, और पसे गड़ थवा बाद विचार करी कि अड़ी उम्र में तो कई थाजू नहीं, अणा जमारा में तो हमें सफल नहीं थाजा, पर फिर एक फरो मळतो तो ठीक रहती। पेला मसल कर हाई एवं तमन है तन मार पूछवे जटला ने बेटा अटलन है ना, क्या पासु जलम मळ है उबा तो जेने विश्वास है कि मारो पासो जलम था है, ई मनक उबू थो केने केनो पासो जलम थाएगा एनी धरती माते उबा था देखन एने मार सवाल करवो है। आपने है तनो जलम ने थाएगा, जाओ मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं होगा, गारंटी है। तो हमारे दादा को सोचना चाहिए था, हमारी दादी को सोचना चाहिए था कि मार सोरने असल काम हो था, मार सोरन सोरन काम असल हो था, तो तई वण दादो न दादी हूं विचार करें, मालिक ने गैर स्वर्ग मळे तो ठीक ई और काट में कहीं असल जगह मळ जेम। अरे अणी उम्र में तो तमे कई करी नहीं सकता, ने मोरी के मळेगा, मोरी तो खाड़ा मत जावू है, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरे नौजवान भाइयों बहनों, सबसे मैं कहना चाहता हूं, ये जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगाओ, अपनी पत्नी के लिए लगाओ, अपने मां बाप के लिए लगाओ, अपनी बच्चों के लिए लगाओ और अपने बच्चों के लिए लगाओ, ये मैं कहना चाहता हूं। क्या आप सभी इस बात से सहमत हो? तो तमने बे वाते छोड़वी पड़ी, हेती बात मानवा तैयार पण छोड़वा बदले तैयार नहीं, एम लोगों की मान्यता। बे बातें छोड़वी पड़ी, यदि मारी बात मानो ते बे बातें छोड़वी पड़े। क्या आप मानवा बदले तैयार हो? सही है, उबा थी जाओ।